सो यस लेट्स सी स्टैंजा 3। स्टैंजा 3 में क्या है, फिशरमैन किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, फिशरमैन सिंबलिज्म है किसका, ह्यूमन की सेल्फिशनेस का, ठीक है, जो कि अपने फायदे के लिए क्या कर रहा है। अगर लाइन समझे, सिंपल लाइन क्या कहती है, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। अगर मोमेंट होगा किसका, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, तो ये जो फिशरमैन है जो कि किसका सिंबलिज्म है, ह्यूमन सेल्फिशनेस का, मैन जो क्या कर रहा है, नेचर को ये दिखाता है। ये पूरे अगर मैं स्टैंजा को समराइज करूं 2 वर्ड्स में, तो ये स्टैंजा दिखाता है इनसेसेंट हार्म जो कि मैनकाइंड की वजह से हो रहा है नेचर को, उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो फिशरमैन किसका सिंबलिज्म है, मैन सेल्फिशनेस का, जो कि क्या कर रहे हैं, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। नेचर का क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। वेल्स यहाँ पे नेचर को शो करते हैं, ठीक है। लाइन का है इन द कोल्ड सी, कोल्ड वर्ड तो दिखाता ही क्या है, इनसेंसिटिविटी, hostility, cruelty that humans are doing or causing to the nature, ठीक है ना। एक्सप्लॉइटेशन नेचर का जो हो रहा है तो उसको रोकने की बात की जा रही है। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ह्यूमंस ब्लाइंडली रैट रेस में अपने लाइवलीहुड के लिए, इन ऑर्डर टू ऐड कंफर्ट्स टू लाइफ, कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के लिए वो क्या कर रहा है, ही इज डूइंग मोर हार्म टू नेचर देन गुड, मोर हार्म टू नेचर देन द गुड। तो ही इज नॉट एडिंग एनीथिंग गुड एक्सेप्ट गुडनेस इन हिज ओन लाइफ, एक्सेप्ट द कंफर्ट्स इन हिज ओन लाइफ। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, अब मैन यहाँ पे गैदरिंग सॉल्ट की क्या बात हो रही है, आपको पता होगा कि जैसे है अब तो वी हैव सुपर एक्सटेंसिव क्वालिटीज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं। तो सॉल्ट अब हाथ से इकट्ठा नहीं करना पड़ता। देयर यूज्ड टू बी टाइम्स व्हेन ह्यूमंस वुड कलेक्ट सॉल्ट विद द हैंड्स। तो हैंड्स का टेक्सचर जो इस तरीके से होता है, इंग्रेडिएंट जो भी है, मतलब जिस भी कंपोनेंट का है, एलिमेंट है, तो वो क्या करते हैं, कट्स कॉज कर देते हैं स्किन के ऊपर। तो जिससे क्या है, तो यहाँ पे बात करते हैं पोएट किस बारे में, कि अगर मैनकाइंड प्रैक्टिस करता है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को, कि अगर वो ध्यान देता है कि वो क्या क्या काम कर रहा है, उस केस में वो कॉन्शियस होगा किस चीज का, डैमेजेस का, जो उसने खुद को किया और नेचर को किया। द डैमेजेस ही हैज कॉज्ड टू हिमसेल्फ एंड द नेचर एज वेल। जो मैं एक एक लाइन का मतलब बता रही हूँ, एक एक वर्ड का मतलब बता रही हूँ, प्लीज नोट दैट डाउन अलोंग द लाइन के बाद में। अब आपको नोट्स कैसे करने हैं, लाइन का नंबर लिखो और हर लाइन का एक्सप्लेनेशन लिखते जाइए। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस अंडरस्टैंडिंग द पोएम, रिवाइजिंग फॉर ऑल योर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए, वो लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, यहाँ पे वो अपने हर्ट हैंड्स को देखेगा, मतलब व्हाट डैमेजेस हार्म्स ही हैज कॉज्ड टू हिमसेल्फ एंड द नेचर एज वेल। इतनी बात समझ में आई, आई गेस आप सभी को, ठीक है। तो पोएट यहाँ पे क्या चाहते हैं, पोएट चाहते हैं इस बात में that humans must end up doing harms to himself, doing exploitations to himself and the nature, so that he can experience that coexistence is important। ये बहुत अच्छी लाइन, ये कीवर्ड है, the humans must understand that there should be coexistence of every living being, coexistence of every living being on this earth, ताकि ये जो whales हैं ये extinct ना हो जाए। whale क्या, नेचर की कोई भी कैटेगरी है, स्पीशी है, वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, किसकी वजह से, इंसेसेंट कॉन्टिन्यूअस हार्म की वजह से, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलिए आगे